हम आपके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भारत के पास ऐसा भंडार उसको मिल गया है जो महंगाई का तेल निकाल सकता है, अगर हम आपसे कहें भारत इस भंडार की बदौलत आज की तुलना में 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। दरअसल ये दावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। उन्होंने कहा है कि भारत को अंडमान आइलैंड के पास एक बहुत बड़े कच्चे तेल का भंडार मिल गया। इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। अच्छी न्यूज बड़ी मुश्किल से आती है आजकल वैसे, लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि जो हमारा भारत है इसमें ऑयल का जैकपॉट लगा है। ये दिया किसने न्यूज? ये दिया हमारे हरदीप पुरी जी ने, और उन्होंने बोल दिया कि अब भारत जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एकदम से 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है इस तेल को अगर हमने निकाल लिया तो। और साथ में ये कि जो है इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बड़ा कंट्री है, उसको जरूरत नहीं किसी चीज की, फिर भी हम हाजिर हैं, बड़ी बात है। तो इस तरह की जो जमहूरियत है उसने उनको कोई फायदा नहीं दिया, और इंटरनेशनल जो टेंशन्स हैं उनकी, उसका आप देख लीजिए कि ईरान की जो करेंसी है इंटरनेशनली इट इज द वीकेस्ट। तो $1 जो है, अब गैस कीजिए कि कितने रियाल के बराबर होगा। ईरान का जो है रियाल है करेंसी उनकी, आई वाज सरप्राइज, मुझे आइडिया नहीं है जी। 42,000 रियाल आपको मिल सकते हैं $1 के बदले में। कैन यू इमेजिन? $1 के? यस। एक मैसिव डिस्कवरी, ये देख लीजिए बार बार, ये ग्राउंड शेकिंग रियलिटी है जो भारत के फ्यूचर को परमानेंटली वो चेंज कर देगी। आपको मालूम है जिसके पास तेल, वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। तो रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है, और ये कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इस लिहाज से हम इसे 11 बिलियन से गुना करें तो यह आंकड़ा लगभग $806 बिलियन तक पहुंचता है। यानी भारत के पास तेल का इतना बड़ा भंडार होगा, न सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे बल्कि बड़ी मात्रा में इसे निर्यात भी कर पाएंगे। यानी तेल के खेल में भारत बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए, ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री 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 हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है, तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। आपको याद होगा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम पीओके क्यों लेना चाहते हैं। उसका रीजन था कि सेंट्रल एशिया से जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं कि पीओके से होकर भारत आएगी। पीओके हमारे पास है नहीं, लेकिन गैस पाइपलाइन की हमने ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर दी हैं, ताकि गैस की जो हमारी सिक्योरिटी है वो सेंट्रल एशिया से आएगी, तेल हमारे यहां से निकल ही जाएगा। इसके इंडिकेशंस होने शुरू हो गए। लेकिन ये हुआ कैसे? पहले तो बताता हूं मैं कि गयाना में क्या हुआ था कि 2015 में जो है गयाना का नाम कभी किसी ने सुना नहीं था, और एक छोटी सी कंट्री है साउथ अमेरिका में, बहुत करीब, और वहां पर रिसोर्सेज की कमी थी, इररेलेवेंट था पूरे दुनिया में। लेकिन वहां पर एक्सॉन मोबिल गया और वहां पर उन्होंने ऑयल वेल को ढूंढा। 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अंडर द सी उस कंट्री में मिल गए। वो जीरो से हीरो बन गए एक दिन में। और आज गयाना 6.5-7 लाख बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करता है, और जितने भारत की रिक्वायरमेंट है उतनी उसने बोल दिया कि अगले 4-5 साल में वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब पुरी जी ने बोल दिया कि जो अंडमान की डिस्कवरी है वो गयाना से भी बड़ी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इसका मतलब भारत के लिए क्या है। अगर आप फैक्ट्स देखेंगे कि अंडमान की जो बेसिन है उसमें शैलो वाटर भी है, यानी कि कम डेप्थ है, या बहुत ज्यादा डेप्थ है, दोनों में तेल मिलने की आशंका है। बहुत ज्यादा डेप्थ में टाइम लगता है, शैलो वाला अब जल्दी से आप तेल निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लास कैटेगरी 2 बेसिन, यानी कि रिजर्व्स हैं लेकिन अभी अनटैप्ड है, ये कंफर्म हो गया है। और जैसे ही ये ऑपरेशन होगा, गयाना 1.35 या 6 लाख बैरल्स निकालता है दिन में। हम पहले दिन से
2.5 लाख बैरल निकालना शुरू कर देंगे। गयाना को वहां पहुंचने के लिए 10 साल लग गए। यानी कि इतना ज्यादा तेल है, इतना ज्यादा प्रेशर से तेल आएगा। दोस्तों आप सोचिए, ये अच्छे दिन, अभी मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? हर दिन हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कम होती रहेगी। अब तेल शिप्स में भरकर मिडिल ईस्ट से नहीं आएगा, हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होगा। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? पहले भी कंट्री वही है, तेल तो वहां पर करोड़ों साल पहले से पड़ा हुआ है, पहले क्यों नहीं होता था? वाई नाउ? और आपने सुना होगा कभी हमारा यहां से तेल निकल गया, कभी वहां से निकल गया। ये सडनली ये डिस्कवरीज क्यों हो रही हैं? कभी गैस मिल रहा है, कभी ऑयल मिल रहा है, एंड हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की बात अगर जैसे आपने की तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होगा कि वो जो है वो ईरान का साथ दे या ना दे? इसलिए कि जाहिर इजराइल की तरफ तो हम नहीं जा सकते, हमने जो हालात बना रखे उसमें हम इजराइल की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन ईरान की तरफ जाने से अमेरिका हमसे नाराज हो सकता है। तो क्या ये नाराजगी लेने को तैयार है? नहीं, वो कंडेमनेशन तो हमने कर दी है उसकी, सेनेट ने भी कर दी, हमारे मिनिस्टर्स ने भी कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दी। तो इससे ज्यादा और क्या जाएंगे? इजराइल पे अटैक तो करने से रहे, तो इतना भी मेरा ख्याल है काफी है। बस बागबान भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, तो इससे ज्यादा क्या करेंगे? सर इससे ज्यादा ये है ना कि अगर ये मुकम्मल तौर पे ईरान की तरफ गए और इन्होंने ईरान के लिए, आपको पता ही है, ये तो पहले फलस्तीन के लिए भी नारे लगाते रहे, तो फिर तो अमेरिका इनको कुछ कहेगा नहीं। अभी हमारे आर्मी चीफ जो हैं, जो अब फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, वो अमेरिका के विजिट पर हैं, और आपको नहीं लगता कि वहां पर उन्हें कुछ बताया जाएगा या समझाया जाएगा कि आपने किस तरफ रहना है या कौन सी कंट्री की साइड लेनी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के हक में कोई हम बहुत ज्यादा जाएंगे। लिप सर्विस तो ठीक है, बयानात दे दिए, 2-4 बयान और भी आ जाएंगे, न्यूज़पेपर्स में कोई एडिटोरियल्स भी आ जाएंगे, आर्टिकल्स भी लिखे जाएंगे, टीवी पे भी कमेंट होंगे, लेकिन उससे बढ़ के जो है कोई मिलिट्री इंटरवेंशन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान करने की पोजीशन में है। तो हमारे मीडिया में बहुत धूम है कि जी बिलावल का जो मिशन है बहुत कामयाब हो गया। हालांकि अमेरिका में अगर आप देखें तो इंडियन डेलीगेशन जो है उसकी मुलाकात हुई वाइस प्रेसिडेंट से, लेकिन हमारे जो वफ्द है उसकी किसी सीनियर बंदे से मुलाकात नहीं हुई। तो सेनेटर से जरूर ये मिले, कांग्रेसमैन से मिले, और उसमें एक कांग्रेसमैन ने इनको कुछ उल्टी भी सुना दी कि आप जैश मोहम्मद पे क्रैक डाउन करें और माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दें, इक्वालिटी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो बाकी जो है जहाँ तक मीडिया अपीयरेंसेस का ताल्लुक है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों की वो तैयारी नहीं होती जो होनी चाहिए, क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं है, आदी नहीं होते टफ क्वेश्चंस के। तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म इस सिलसिले में हुआ है वो तो ख्वाजा आसिफ पे हुआ है कि उन्होंने जो कह दिया था कि हम डर्टी वर्क करते रहे तीन दिहाइयों तक, 3 डेकेड्स तक। सर सच बोला ना सर, सच बोल रहे थे वो। तो बहरहाल उनको पसंद नहीं किया गया। आपने सुना होगा कि अब्दुल बासित साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर हैं जो, उन्होंने इन पे एक व्लॉग भी बनाया है और उन्होंने कहा कि सबसे खराब परफॉर्मेंस हमारे जो लोग गए हैं हालिया दिनों में मीडिया पे, उसमें शहरी रहमान और ख्वाजा आसिफ की रही है। अब शहरी रहमान समझा जाता है कि बड़ी मीडिया सेवी हैं, लेकिन वो याल्दा हकीम के शो में ठुस हो गई